हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो ब्लड पे होगा, लेकिन अगर आपको ब्लड के इस पार्ट को समझना है तो ब्लड का इससे पहले हमने आपको कुछ दो पार्ट बताया। इसमें ब्लड पार्ट 1 है, फिर 2 है, जिसमें हमने आपको एक में इंट्रो पोर्शन बताया है और एक में हमने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया है। हम आपको जब ब्लड का कंपोजिशन हम बता रहे थे तो वहां हमने आपको बताया कि जो आपका जो ब्लड है वो उसमें जो सॉलिड पार्ट था उसको हम ब्लड कार्पोसेल्स बोल रहे थे और जो लिक्विड पार्ट था उसको हम प्लाज्मा बोल रहे थे। जो 55% जो पार्ट था वो प्लाज्मा ही बना रहा था और जो 45% जो पार्ट था वो ब्लड कार्पोसेल्स बना रहा था। फिर वहां हमने आपको बताया कि ब्लड कार्पोसेल्स 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है और एक ब्लड प्लेटलेट है। तो आज की वीडियो में हम आरबीसी को ही देखेंगे कि भैया आरबीसी क्या है, आरबीसी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो भैया आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एरिथ्रो का मीन्स होता है रेड और साइट मीन्स होता है। आरबीसी के सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के सेल के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी की वजह से जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। और एक बात जानिए कि जो ब्लड में जितने भी सेल होते हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, ब्लड में जितने भी टाइप के सेल होते हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो आरबीसी का होता है। स्मॉलेस्ट इन साइज जो स्मॉलेस्ट जो सेल है वो आरबीसी का होता है। और जो सबसे अधिक मात्रा मतलब मैक्सिमम इन नंबर मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो भैया ब्लड में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो आरबीसी है। और मैक्सिमम इन नंबर मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सा सेल पाया जाता है तो वो आरबीसी है। इस चीज को एकदम से क्लियर कर लीजिए। एक बात और जानिए, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है मतलब आरबीसी कहां बनता है तो आरबीसी बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है? आरबीसी बोन मैरो में बनता है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार बोन मैरो क्या है। तो आपने देखा होगा कि अगर ये बोन्स है तो इसके बीच में क्या बोलते हैं फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टेम सेल होते हैं। यही आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। जो ये स्टेम सेल है इसके पास कैपेबिलिटी होती है आरबीसी को बनाने का। तो भैया आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है? जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। इसी के द्वारा आरबीसी बनता है। एक बात और जान लीजिए, हमारे बॉडी के अंदर 150 से 160 मतलब 150 से 108 ऐसे बोन है इनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है जो आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट होगा कि हमारे बॉडी के अंदर, आपने भाई जब 6th या 4th में ही पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर 206 बोन होते हैं। जब हम मेच्योर हो जाते हैं और जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो 300 बोन होते हैं। अरे भाई होते हैं ना, लेकिन इन 206 बोन में से 150 से 160 बोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोन मैरो होता है और वही आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बॉडी में कितने बोन ऐसे हैं जो आरबीसी को बना सकते हैं। तो भैया अप्रोक्सीमेटली 150 से 160 बोन ऐसे हैं जिनके अंदर बोन मैरो होता है, वो आरबीसी को बना सकते हैं। अगर आरबीसी के हम लाइफ स्पैन की बात करें कि मतलब कितने दिन ये सर्वाइव करता है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज का होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है। मतलब जब बोन
मैरो में बनेगा तो 120 दिन तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद इसकी फिर डेथ हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ये जो आपका आरबीसी है, ये आरबीसी का जब 120 दिन जब पूरा हो जाता है तो फिर वो लीवर और स्प्लीन में आके टूट जाता है, मतलब इसका ये डेथ हो जाता है। एक बात और जान लीजिए, आरबीसी जो स्प्लीन में जाके जो डेथ होता है, मतलब जो जाके टूटता है, उस आरबीसी में कैपेबिलिटी होती है कि अगर बॉडी को नीड हो तो फिर रीजनरेशन कर सके, मतलब पुनः आरबीसी का फॉर्मेशन कर सके। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन है, तो भैया ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड बैंक है वो स्प्लीन है। और ये इसलिए है, जब आरबीसी 120 दिन के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जब स्प्लीन में वो टूट जाता है, और अगर बॉडी को कभी भी आरबीसी की नीड हो गई, आरबीसी की नीड हो गई मतलब अधिक मात्रा में, तो स्प्लीन के अंदर जो आरबीसी जो डेड हुए थे वो रीजनरेट हो जाएंगे और पुनः आरबीसी को बना लेंगे। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है। एक चीज और जान लीजिए, आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर आपको सेल का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट हो, तो ऐसा सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, अरे भैया जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अगर सेल में न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो तो क्या बोलेंगे, ब्रेन लेस ऑफ द सेल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जिसको बोलते हैं ब्रेन लेस ऑफ द सेल। तो आरबीसी का जो सेल है, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आरबीसी का जो सेल है, आरबीसी का जो सेल है उसे बोलते हैं ब्रेन लेस ऑफ द सेल, क्योंकि आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और जिस सेल में न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जब आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो इसीलिए आरबीसी इस सेल को बोलते हैं ब्रेन लेस ऑफ द सेल, ब्रेन लेस ऑफ द सेल। एक बात और जान लीजिए कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अंदर। अगर ये ना हो तो बहुत कुछ नहीं होगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो भी नहीं सरवाइव हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आरबीसी का फंक्शन क्या है। आरबीसी का जो फंक्शन है वो हीमोग्लोबिन पे ही डिपेंड करता है। तो आरबीसी का जो फंक्शन है, एक फंक्शन तो ये है कि जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके वजह से ह्यूमन का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। हमने आपको इंट्रो जब हमने आपको जो ब्लड का इंट्रो पोर्शन पढ़ाया था तो वहां हमने आपको बताया था कि ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। तो ऐसे ही आरबीसी के अंदर जो ह्यूमन की आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है। एक फंक्शन हो गया कि भैया ये रेड कलर का होता है इसके वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ऐसा रिपोर्टेड है कि ऐसा रिपोर्टेड है कि एक हीमोग्लोबिन एक बार में कुल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एक चीज और जान लीजिए, जब हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जब हार्ट में आता है तो
हार्ट के द्वारा वो लंग्स में भेजा जाता है, फिर वो लंग्स में ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड होता है। जब ब्लड के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ब्लड के अंदर आरबीसी में ऑक्सीजन जाके बाइंड हो गया तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो आपका ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है और वो ट्रांसपोर्ट होके वो डिफरेंट टिश्यूज के पास जाता है, फिर वहां पे हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाइंड कर लेता है तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो भैया हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमने आपको रिस्पिरेशन में ही थोड़ा सा बताया था कि भैया अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो जो फूड हम अंदर लेते हैं डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने पर उससे जो ग्लूकोज है ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर सेल में जाता है तो उस ग्लूकोज को बर्न होने के लिए या उसका ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन का कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, इसीलिए हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो होगा वो WBC पे EC पे होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।